2027 एक ऐसा साल होगा जिसमें क्या सच में पहले बिग बैंग हुआ भी था? क्या इस ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर भी है? इसका जवाब हमें मिल जाएगा। क्या इस ब्रह्मांड में एलियन मौजूद है या हम यहाँ पर अकेले हैं? क्या मल्टीवर्स जैसा भी कुछ होता है या यूनिवर्स ही अकेला सब कुछ है? ये सारे बड़े प्रश्नों के जवाब हमें मिलेंगे और इसे पॉसिबल करेगा एलन मस्क। अब आप पूछोगे कैसे? अब आप बिलीव नहीं करोगे, बट द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी 100 टाइम्स आधुनिक और 100 टाइम्स बेटर स्पेस टेलीस्कोप एलन मस्क लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 200 टाइम पावरफुल होगा और हबल को ये फोटो खींचने में 3 साल लग गए थे, पर यही रोमन स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ 90 मिनट्स में कर सकता है। बात तो ये है कि इतने एडवांस स्पेस टेलीस्कोप होने के बावजूद भी इस टेलीस्कोप को क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था? क्या है इस टेलीस्कोप की पूरी कहानी और ये क्या क्या कर सकता है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। ईयर 2013 जब नासा ने पहली बार दुनिया के सामने इस टेलीस्कोप का डिजाइन पेश किया था और इस टेलीस्कोप के फॉर्मेशन की शुरुआत की थी, लेकिन जब से इस टेलीस्कोप को पेश किया गया तब से सभी वैज्ञानिकों को एक चिंता सताई जा रही है। बहुत ही जल्द ये आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित कर देगा। इसके डिस्कवरीज इतने माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट साइंस का पूरा अंडरस्टैंडिंग ही गलत साबित कर सकता है। लेकिन उनकी ये चिंता दूर हो उसके पहले ही एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी। जब इस प्रोजेक्ट को लेकर नासा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई तो ट्रंप ने इस पूरे प्रोजेक्ट को ही खारिज कर दिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। अब इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के पीछे इनका मेन कारण क्या था? बजट, ये रीजन डोनाल्ड ट्रंप के हर दम मुंह जवानी रहती है पर उनकी हरकतें कुछ और ही कहती है। 2020 के टाइम पर जब पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही थी तब ट्रंप ने वैक्सीन को भी फंड करने से साफ इनकार कर दिया था। 2019 में जब उनके सामने क्लाइमेट क्राइसिस आई, स्पेसिस एक्सटेंशन, एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज रखे गए, तब भी उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, पर ट्रंप ने पूरे 156 साइंस प्रोजेक्ट को नकार दिया गया था और शायद ये मेजर रीजन था कि वो रोमन स्पेस टेलीस्कोप को रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अगर ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका था तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसका लॉन्च ईयर रिवील हो गया? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया वैसे ही नासा जा पहुंचा कांग्रेस के पास। यूएस कांग्रेस को यह प्रोजेक्ट इतना प्रॉमिसिंग लगा कि ना ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया बल्कि 8% से इनके बजट को भी इंक्रीज कर दिया, जिसका फायदा यह हुआ कि अब यह टेलीस्कोप एक साथ 4 टेलीस्कोप का काम करने वाला है। देखो, ये थोड़ा टेक्निकल है पर काफी सिंपल है। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, एक वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट और दूसरा कोरोनाग्राफ। अब इनका काम क्या है? सिंपल फोटो खींचना। वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका लेंस वाइड एंगल लेंस है जो एक ही टाइम पर मेजर फील्ड ऑफ विजन को कैप्चर कर सकता है। और इसीलिए जहां इस फोटो को खींचने में हबल को 3 साल लगे, वहीं पर यह टेलीस्कोप सिर्फ 90 मिनट में खींचने की काबिलियत रखता है। इसके इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम 13 बिलियन लाइट ईयर से ज्यादा दूर से आती लाइट को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। और कोई क्रिएटर है या नहीं, इसका जवाब हमें शायद पता चल सके। बिग बैंग हुआ था कि नहीं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का सारा सीक्रेट, ये सब कुछ हमारे सामने हो सकता है, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि हमारा पूरा साइंस सही साबित हो या फिर पूरा का पूरा गलत भी। और रही बात कोरोनाग्राफ की, तो ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दूसरे सोलर सिस्टम के स्टार्स की लाइट को आर्टिफिशियली डिम करके एक्सोप्लैनेट और उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करके हमें बताएगा कि क्या उस प्लेनेट पर लाइफ है या नहीं। और इस तरह हम ये समझ पाएंगे कि क्या दूसरे ग्रहों में भी एलियन लाइफ मौजूद है या नहीं। अब देखा जाए तो इस टेलीस्कोप के सिलेबस में एक्सोप्लैनेट को स्टडी करना कभी था ही नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने टेलीस्कोप को एक नया काम सौंप दिया। और इसलिए अगर देखा जाए तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप का काम सिर्फ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और रिलेटिविटी थियरी पर फोकस करना था। पर नेशनल रिकॉन्सिस एजेंसी, जो कि यूएस गवर्नमेंट के लिए स्पाई सैटेलाइट बनाती थी, उनके पास एक स्पेयर टेलीस्कोप मिरर पड़ा था जो कि